गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। यह क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो आज हम इसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये तो हो गया चैप्टर का नाम, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर 8 है ये, चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या होता है, पहले इसकी डेफिनीशन हम जान लेते हैं। एग्ज़ाम में डेफिनीशन तो नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति को डिफ़ाइन करना चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, ये हो गई डेफिनीशन। और अगर इस डेफिनीशन को हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between sides and angles of a triangle। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनीशन ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि एक बेसिक चीज़ है और हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बच्चे नोट कर लें इस डेफिनीशन को। वैसे एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको बताया
कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो इसमें वर्ड यूज हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। वैसे त्रिभुज तो बहुत टाइप के होते हैं, कई सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है क्लास 10th में, वो हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। इसी समकोण त्रिभुज पे हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे या त्रिकोणमिति को अप्लाई करेंगे या त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो अगली हेडिंग या छोटा सा पॉइंट लिखेंगे समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। एक छोटा सा प्रमेय है जिसका प्रयोग बार बार होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेडिंग, यहाँ आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, या लिख सकते हैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे हम। ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री या 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है, 90 डिग्री या 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की सारी भुजाओं के नाम के बारे में हम पता करेंगे। ठीक है, सारी भुजाएं मतलब इसमें कुल 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इन तीनों भुजाओं के नाम के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल हमने कंसीडर किया है या एंगल ए को हम लेकर के चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंगल ए जो है वो कौन सी भुजा पे बना हुआ है। जिस भुजा पे बना हुआ है या जिस भुजा से जुड़ा हुआ होता है उस भुजा को हम कहते हैं आधार। ठीक है, जैसे ये एंगल ए है तो ये क्या है, साइड ए बी। साइड ए बी पे क्या है, बना हुआ है, इसका बेस क्या है, ए बी है, या एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल ए की ए बी है, संलग्न भुजा क्या है, ए बी है। इस ए बी को बोलते हैं हम बेस या आधार। बेस बी लिखेंगे शॉर्ट में, या इसको लिखेंगे हम आधार। ठीक है, बेस बी या आधार। ठीक है, और इस एंगल के सामने की भुजा, जिस एंगल को हमने लिया है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी से लिखेंगे और बेस को बी से लिखेंगे, या इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब को एल से रिप्रेजेंट करेंगे हिंदी वालों के लिए, आधार को हम ठीक है, आधार को हम ए से करेंगे। ठीक है, आधार को ए से करेंगे, और 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एच, या इसी को बोलते हैं कर्ण, इसको हम हिंदी में लिखेंगे के। ठीक है, मतलब कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्ण या के रहेगा, और ये लंब एल रहेगा, और ये आधार ए रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को हम नाम दे सकते हैं। जिस एंगल को हमें लेके चलना है उसी को हम देख करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वो एंगल कौन सी भुजा पे बना हुआ है, कौन सी भुजा से जुड़ा हुआ है। उस भुजा को कहते हैं बेस या आधार, ठीक है। और उस एंगल के सामने की जो भुजा होती है, उस एंगल के सामने की भुजा, जिस एंगल को हमने लिया है उसके सामने की भुजा को बोलते हैं परपेंडिकुलर पी या लंब एल, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस एच। 90 डिग्री के सामने के भुजा जो कि सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसे हमेशा ही कर्ण कहते हैं। वो हमेशा ही क्या होता है, कर्ण होता है या हाइपोटेनस होता है, ठीक है। इस तरीके से समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब एक इसमें और केस लेते हैं। अगर एंगल की पोजीशन को हम चेंज कर दें तो क्या होगा। एंगल की पोजीशन को अगर चेंज कर दें तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक दूसरा त्रिभुज लेंगे हम। अब मान लेते हैं त्रिभुज ABC, या ऐसे ले लें, A ले लें और यहाँ पे B ले लें और यहाँ पे ले लें C, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब इस बार इस वाले एंगल को हमने कंसीडर किया है या इस वाले एंगल को लिया है, ठीक है। इस बार इस वाले एंगल को हमने लिया है। अब देखते हैं तीनों भुजाओं के नाम क्या होंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल है, इस वाले भुजा AC पे क्या है, बना हुआ है या AC भुजा जुड़ा हुआ है एंगल A से। तो मैंने बताया था कि जिस साइड से एंगल जुड़ा हुआ होगा या एडजेसेंट होगा उसको बोलेंगे बेस या आधार। तो ये वाली साइड हो जाएगी बेस B या इसको बोलेंगे हम आधार A, ठीक है। और इस एंगल के सामने की भुजा, जिस एंगल को लिया हमने उसके सामने की जो भुजा होगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर P या इसको बोलेंगे लंब L, ठीक है। ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर P या लंब L। और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो हमेशा ही कर्ण होती है, हाइपोटेनस। क्या इसको बोलेंगे कर्ण की, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एंगल को हम चेंज कर दें, उसकी पोजीशन को चेंज कर दें, तो जो त्रिभुज की भुजाओं के नाम हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज की बेसिक चीज़, मतलब कि तीनों भुजाओं के नाम हमने इसमें सीख लिया, कैसे नाम डिसाइड करते हैं। तीनों भुजाओं के नाम होते हैं, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक होता है कर्ण, ठीक है। एंगल की पोजीशन को बदलने पे बेस और परपेंडिकुलर या लंब और आधार दोनों बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण वही रहता है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान सा है थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम समकोण त्रिभुज में अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC है और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, मतलब कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री का है। ये हो गया समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC है, ये कर्ण है, ठीक है। एंगल हमने A कंसीडर किया है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण क्या है, AC है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे AC का स्क्वायर
इक्वल टू लंब क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, अगर कर्ण को हम K से ले लें तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर इक्वल टू BC लंब है तो क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस AB क्या आधार है, मतलब कि A का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये होता हमारा पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज है किसी समकोण त्रिभुज में अगर 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दी हुई हैं तो तीसरी भुजा को हम इस थ्योरम से या इस प्रमेय से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ये दोनों भुजाएं दी हुई हैं और इस भुजा को हमें निकालना है, तो इस वाले इक्वेशन से या इस वाले समीकरण से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी 2 भुजाएं दी हुई हों तो तीसरी भुजा को हम आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस समकोण त्रिभुज में हमने सीखा कि तीनों भुजाओं में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इस प्रमेय की सहायता से हम अगर कोई भी 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दी हुई समकोण त्रिभुज में तो एक भुजा को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नया पॉइंट लेते हैं, एक नया टॉपिक लेते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला पॉइंट अगली हेडिंग लिखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, या इसको इंग्लिश में लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये नया टॉपिक या नया पॉइंट है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और हम इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं या इस वाले एंगल को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस वाले एंगल को हमने लिया है तो जो AB है ये होगा बेस या आधार। ठीक है, और इसके सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब, या इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर P, और ये होता है हमारा कर्ण के या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस H। ठीक है, तो ये मान लिया हमने एक समकोण त्रिभुज लिया है और इस समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाओं के नाम हैं। ये वाला आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर P या लंब हो गया। ठीक है, ये लंब है, जिसे शॉर्ट में L बोलेंगे, और आधार को A बोलेंगे। कर्ण K है या हाइपोटेनस H है। ठीक है, अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं हैं। ठीक है, लंब है, कर्ण है और आधार है, या बेस है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है। ठीक है, ये 3 भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, अब इन 3 भुजाओं में इन दोनों में एक संबंध हो सकता है, इन दोनों में एक संबंध हो सकता है, और इन दोनों में भी एक संबंध हो सकता है। जैसा कि इसका नाम ही क्या है, अनुपात। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात लेंगे और उसे हम कोण से संबंध स्थापित करेंगे उसका। ठीक है, इस तरीके से अगर कुल 3 भुजाएं हैं तो कुल 6 अनुपात या 6 रेशियो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे इन दोनों का रेशियो हो जाए, फिर इन दोनों का रेशियो हो जाए, और फिर इन दोनों का रेशियो हो जाए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन के आते हैं, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन के आते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो आता है इसमें वो आता है साइन ए। साइन इस वाले एंगल को हमने लिया है, इसको बोलेंगे हम साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, BC है, और कर्ण क्या है, AC है, AC। या इसको ऐसे लिख सकते हैं लंब L अपान में कर्ण क्या है, K। या अगर इंग्लिश वालों के लिए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर P अपान में हाइपोटेनस H। तो जो साइन A होता है वो होता है लंब बटे कर्ण इक्वल टू BC अपान में AC। आपको देखना पड़ेगा इसमें से लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसे हमें लिखना है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा cos A। cos A जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, या आधार में अपान में कर्ण। ठीक है, तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, तो cos A इक्वल टू क्या हुआ, आधार बटे कर्ण इक्वल टू AB अपान AC। आधार को हम लिख सकते हैं A और कर्ण को लिख सकते हैं K, A अपान K। या इंग्लिश वालों के लिए लिख सकते हैं हम बेस अपान में हाइपोटेनस, बेस अपान में हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा इसमें होता है tan A। tan A, tan इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या है इसमें, BC है, आधार क्या है, AB है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब को हम लिख सकते हैं L, आधार को लिख सकते हैं L, या इंग्लिश वालों के लिए लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर P अपान में बेस B। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस और tan। ठीक है, अब बाकी के जो 3 त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इसका इन्वर्स या रिवर्स होता है। ठीक है, तो साइन A का जो रिवर्स होता है वो होता है कोसेक। कोसेक के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है इसमें, AC, लंब क्या है, BC। ठीक है, तो कर्ण बटे लंब L, या हाइपोटेनस अपान में क्या हो जाएगा, लंब क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। इस तरीके से कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, सेक A। अब ये आधार बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा ये, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, AC है, आधार क्या है, AB है, इक्वल टू कर्ण को लिखते हैं हाइपोटेनस, आधार को लिखते हैं हम बेस। तो ये जो है इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो साइन का उल्टा आया कोसेक, लंब बटे कर्ण था, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो आता है इसमें tan का उल्टा आता है वो होता है कॉट, कॉट A। कॉट, ये tan का क्या होता है, उल्टा होता है, तो tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है, AB है, लंब क्या है, BC है। ठीक है, आधार B और लंब क्या हो जाएगा, L, आधार A अपान में लंब L। इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, आधार बेस अपान में परपेंडिकुलर। ये हो गया इसका उल्टा या रिवर्स। ठीक है,
इस तरीके से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनके बारे में आपको दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस इक्वल टू बी सी अपान में ए सी हो जाएगा। बी सी क्या है, लंब है, ए सी क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप आगे भी पढ़ेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेम रहेगा। साइन ए हमेशा ही लंब अपान में कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब अपान में कर्ण, उसी चीज़ को लिखा हमने, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इस तरीके से दूसरा है कॉस ए, आधार बटे कर्ण, ए बी अपान ए सी इक्वल टू ए अपान के इक्वल टू बी अपान में एच, मतलब बेस अपान में हाइपोटेनस। तीसरा है टैन ए, लंब बटे आधार, बी सी अपान ए बी, ठीक है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तीसरा क्या, चौथा क्या है इसमें, साइन ए का उल्टा। ये जो बाकी के तीन होते हैं ये ऊपर वाले तीनों क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, और साइन का क्या होता है, कोसेक। तो साइन का कोसेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपान में लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, कॉस क्या आधार बटे कर्ण है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान में बेस। कॉट क्या होता है, टैन का रिवर्स होता है, तो टैन इक्वल टू लंब बटे आधार है, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर। इस तरीके से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ और भी संबंध हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी संबंध हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आए। उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद हमारा है कॉस ए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इक्वल टू बेस अपान में हाइपोटेनस। और तीसरा इसमें है टैन ए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं हम इसको, ठीक है, डिटेल में हमने बता दिया इसके पहले, अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ठीक है, और के मतलब क्या होता है, कर्ण, या पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेनस। तो टैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, और आधार मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है। इस तरीके से ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। और बाकी के तीनों हम लिख सकते हैं कोसेक ए, इनके उल्टे होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर। ऐसे सेक ए हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार इक्वल टू हाइपोटेनस अपान में बेस। और तीसरा हो जाएगा हमारा कॉट ए, इसका रिवर्स हो जाएगा आधार बटे लंब या बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब कुछ और संबंध हम या रिलेशन निकाल सकते हैं इन्हीं से। अगर हम डिवाइड कर दें साइन ए को साइन ए अपान में कॉस ए कर दें तो क्या होगा, साइन इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, और कॉस इक्वल टू क्या है, बेस अपान में हाइपोटेनस। तो अगर इसको हम आगे लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगी फ्रैक्शन, ठीक है। एच अपान में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा तो ये बचेगा पी अपान में बी। अब पी अपान जो बी होता है, पी अपान जो बी होता है वो क्या होता है, टैन ए होता है। यहाँ से देखिए पी अपान बी क्या होता है, टैन ए होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, टैन ए। तो हम लिख सकते हैं साइन ए अपान में कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन ए, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपान कॉस ए। और चूंकि कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो
कॉस ए अपान में क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, इस तरीके से दो रिलेशन और निकल के आए। ये तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। उसके अलावा दो संबंध और निकल के आए, tan इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए और cot इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों संबंध हैं। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जिसे आपको ध्यान में रखना है, तो ये भूलेगा नहीं, याद रहेगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लिया होगा, नोट भी करते रहिए जो भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नोट करते रहिए, इसे नोट कर लीजिए। साइन इक्वल टू लंब अपान में कर्ण इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, कॉस इक्वल टू आधार बटे कर्ण या बेस अपान में हाइपोटेनस, और tan इक्वल टू क्या है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान में बेस। कोसेक ए क्या हो जाएगा, साइन ए का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सेक ए क्या है, कॉस ए का उल्टा हो जाएगा। कॉट ए क्या हो जाएगा, tan ए का उल्टा हो जाएगा। तो ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको नोट कर लीजिए। और साथ में tan ए इक्वल टू क्या है, साइन ए अपान कॉस ए, और cot ए इक्वल टू क्या है, कॉस ए अपान में साइन ए। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जो कि बहुत ही आसान है और आप आसानी से उसे याद रख सकते हैं। ठीक है, रफ कर देंगे इसे अब। तो ट्रिक ऐसी है कि यहाँ पे लिख लेंगे P, यहाँ पे लिख लेंगे B और यहाँ पे लिख लेंगे फिर P। ठीक है, नीचे लिख लेंगे H, नीचे लिख लेंगे H और यहाँ पे लिख लेंगे B। ठीक है, अब इनको कर दो बंद ऐसे एक बॉक्स में, और ऐसे बॉक्स और बना देंगे। ठीक है, ऐसे बना देंगे। इसको याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद। PBP का मतलब हुआ पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिखा हुआ HHB। HHB को लिख सकते हैं हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे क्या हो जाएगा, हर हर बोले। अब देखिए, अगर P अपान में B लिखेंगे तो ये आता है हमारा साइन A। ठीक है, और B अपान में H लिखेंगे, P अपान H का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, मतलब कि लंब बटे कर्ण। बेस अपान में हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण का मतलब होता है कॉस ए। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर अपान बेस करेंगे, ठीक है, मतलब कि लंब बटे आधार करेंगे तो ये होता है tan ए। और अगर इसका उल्टा कर दें, ऐसे कर दें, तो ये हो जाएगा कोसेक। कोसेक ए मतलब हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर कर दें, कर्ण बटे लंब कर दें, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। ऐसे इसमें अगर इधर से कर दें, हाइपोटेनस अपान में बेस कर दें, मतलब कर्ण बटे आधार कर दें, तो क्या हो जाएगा, सेक ए। ठीक है, ऐसे हम कर दें बेस अपान में परपेंडिकुलर, मतलब कि आधार बटे लंब अगर कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये cot ए हो जाएगा, cot ए। इस तरीके से याद करने का तरीका है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस साइन ए होता है, बेस अपान में हाइपोटेनस कॉस ए होता है, और परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है tan ए। उल्टा कर दें, हाइपोटेनस अपान में परपेंडिकुलर कर दें तो कोसेक ए हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस कर दें तो सेक ए हो जाएगा, बेस अपान में परपेंडिकुलर कर दें तो क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं आसानी से। और अगर हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाएगा ठीक है, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, इसको याद कर सकते हैं, लाला आम लाया। लाला आम लाया, नीचे वाला है कच्चे कच्चे आम। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम, लाल बटे कक्का। अब देखिए लंब बटे कर्ण जो होता है, अगर ऐसे हम चलेंगे लंब बटे कर्ण, तो ये होता है साइन ए।
ठीक है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस ए, ठीक है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan a। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा चेंज है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। और अगर कर्ण बटे आधार करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक ए, ठीक है। कर्ण बटे लंब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे आधार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए, ठीक है। और आधार बटे लंब जब कर देंगे, इसका उल्टा इधर से अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट ए हो जाएगा। इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इतनी बार इस्तेमाल होगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये अपने आप ही याद हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद ये सारे याद हो जाते हैं, फिर आसान हो जाता है, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP अपान में HHB, लाल बटे कक्का, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। एरो जो लगा हुआ मतलब क्या है, L अपान K है, इधर से एरो मतलब क्या है, K अपान में L है। इस तरीके से इधर एरो लगा हुआ तो A अपान में K है, इधर एरो लगा हुआ तो क्या है, ये K अपान में A है, ठीक है। जो इधर वाला एरो है वो नीचे वाले के लिए है, नीचे वाले के लिए है ये, और ये ऊपर वाले के लिए है, ठीक है। इस तरीके से कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम याद रख सकते हैं, ठीक है। उनको याद करने का ये तरीका है, ठीक है। इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो हो जाएंगी क्लियर, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लिए होंगे मुझे लग रहा है आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP अपान में HHB, उसके बाद लाला आम लाया, LAL अपान में KKA, कच्चे कच्चे आम। इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे रफ करूँगा मैं, और एक बेसिक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, छोटा सा बेसिक चीज़ है जो कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। तो नोट करके इसे लिख लेंगे हम। ये जो साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए, ये एंगल ऑफ साइन ए है, ठीक है। मतलब कि एंगल ए का साइन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू ए हो जाए, ये गलत है, ठीक है। ये क्या होता है, साइन मतलब एंगल ए का साइन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन और ए का गुणनफल है, ये गलत है। ऐसे अगर कॉस ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉस में ए से गुणा कर दें, ये गलत है, ठीक है। साइन ए का जो स्क्वायर होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ऐसे कॉस ए का जो स्क्वायर है इसको भी लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जिसे ध्यान रखना है हमें। ये जो साइन ए है ये एंगल ए का साइन है, ये ऐसा नहीं है कि साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन है। कॉस ए मतलब क्या है, एंगल ए का कॉस है, ऐसा नहीं है कि कॉस और ए का मल्टीप्लाई है। अगर साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा है इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक, जिसको हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ABCD। इसे हमें याद रखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप कई बार देखें और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।